Hello guys, my name is Dhaval, and for those who don't know me, I'll introduce to you myself in a minute. But before that, let's get the technical glitches out. अगर आप मुझे अच्छे से सुन सकते हो, if I'm loud and clear, और अगर अच्छे से देख सकते हो, तो give me a thumbs up, show me a heart, or even give me a wow face, so that we know that we're all good and we'll proceed. Are we all good? Yes. Perfect. So first of all, thank you Amul for creating this amazing platform where we celebrate our love for food and our love for cooking. So today I'm going to share one of my favorite street food recipes. For those who don't know me yet, and I'm sure we'll be friends soon, मेरा नाम धवल है, मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ और पिछले 10 साल से मैं प्रोफेशनल किचन में काम कर रहा हूँ. I have over 10 years of experience in India and Canada. मैं ओरिजिनली पुणे से हूँ, पुणे इंडिया से, और पिछले कुछ सालों से आई एम बेस्ड इन कनाडा. दैट्स व्हाई यू कैन सी लॉट्स ऑफ स्नो हियर एंड इट्स लाइक 10:30 AM in the morning. It's kind of cold, so this recipe is gonna warm every one of us. So I'm really excited for today's session. All right. Little bit about myself. I did my graduation from hotel management school in India, and after that I worked with big hotels like Oberoi's, Taj, and then I worked in variety of hotels like Fairmont and upscale restaurants here in Canada. And I also run my Facebook page with the name Cook with Dhaval. It's right here, Cook with Dhaval. So those who would like to see some interesting fun recipes, please do tune in. And I also make YouTube videos on my YouTube channel, which is also called Cook with Dhaval. So without doing any more delay, let's start with today's recipe. तो शुरू करते हैं मैरिनेशन से. एक मैंने नॉर्मल बोल ले लिया है और बोल में हम डालेंगे भुना बेसन. तो भुना बेसन कैसे बनाना है? बिल्कुल आसान तरीका है. गैस को मैंने कर दिया है ऑन. ये मेरे पास पड़ा है मस्टर्ड ऑयल. अराउंड 2 tablespoons ऑफ मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो यू हैव टू बी श्योर टू कुक मस्टर्ड ऑयल वेरी वेल सो दैट उसका कच्चापन निकल जाए. और ये है बेसन. कुछ खास नहीं इसमें, नॉर्मल अपना ग्राम फ्लावर या बेसन है जिसको हम इसमें डाल देंगे. दिस इज ऑल्सो अराउंड 2 teaspoons. ये डाल दिया हमने इसमें बेसन और स्पैचुला से इसको कर लिया अच्छे से मिक्स. अब इसको तब तक चलाना है जब तक इसका रॉ फ्लेवर निकल जाए और एक वो अच्छी सी खुशबू आए. टेक अ क्लोजर लुक हियर. ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बेसन की. इन फ्रेंच कुकिंग देयर इज अ थिंग कॉल्ड रू, जिसमें इक्वल क्वांटिटीज ऑफ बटर और फ्लावर यानी कि मैदा पड़ता है, और उसको हम अलग अलग स्टेजेस में कुक करके यूज करते हैं एज अ थिकनिंग एजेंट या बाइंडिंग एजेंट. तो ये बिल्कुल सिमिलर है, बट ये मैं कह सकता हूं कि ये अपना देसी रू है. ये रू अपने पनीर टिक्का के मैरिनेशन में रू डाल देगा, दैट्स फॉर श्योर. क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट फूड की, जब तक मैं ये चला रहा हूं, आप मुझे बताएं कि आप कहां से जुड़ रहे हैं आज इस लाइव वीडियो में, और आपके सिटी में आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है. आई वुड रियली लाइक टू नो व्हाट्स योर फेवरेट स्ट्रीट फूड फ्रॉम योर सिटी एंड वेयर ऑल यू गाइज आर जॉइनिंग इन फ्रॉम. Amul has such a big fan base and we all love Amul, so I'm pretty sure you are here from different places. We have Raju, Naina, Rupinder, Reena, Firoz and Shibu saying hi to you. Hello. Veena, Vinay, Vijay. I'm so glad you joined today. So let me know what is your favorite street food. आपका favorite street food क्या है? अगर कहीं भी travel करने जाओ तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि 5 स्टार होटल से ज्यादा स्ट्रीट पे खाना खाना. स्ट्रीट ढाबे पे जो खाना मिलता है वो बिल्कुल लोकल, फार्म टू टेबल और बढ़िया टेस्टी होता है. तो व्हाट इज योर फेवरेट स्ट्रीट फूड फ्रॉम योर सिटी? लेट मी नो. We have Ratika from Surat, Reena from Chennai, Naina from Surat again, Sarita from Kolkata, Sandhya from Mysore,
Antima from Udaipur. Oh, wow. So pretty much everywhere, every corner of India you are from. और मुझे पता है कि आपके सिटी में बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रीट फूड मिलता है. मैं गुजरात में था और मुझे पता है गुजरात में, सूरत में बहुत बढ़िया स्ट्रीट फूड मिलता है. इंदौर में मैं गया था. इंदौर के पोहे जलेबी, वाह जी वाह. सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में वो पोहे जलेबी खाए तो आपका दिन बन जाए. बहुत बढ़िया. दिल्ली का स्ट्रीट फूड सबको ही पता है, पराठे वाली गली हो या कुछ भी हो. तो आज का जो स्ट्रीट फूड है जिसका नाम है फ्रैंकी, ये इजाद हुआ था मुंबई में. साइड बाय साइड ये मैंने बेसन भून के रख दिया और ये अभी ऐसा दिख रहा है. इसका देखो आप, कलर बिल्कुल सुनहरा हो गया है. इट शुड बी नाइस एंड गोल्डन ब्राउन. और दिस वी विल यूज इन आवर मैरिनेशन. तो इसको हम डाल देंगे अपने मैरिनेशन के लिए बोल में. तो कौन कौन सा फेवरेट स्ट्रीट फूड आया अभी तक? Yeah, so we have pani puri, sev puri, and then Frankie, vada pav. Vada pav is तो मुंबई का स्टैंडर्ड. Forget Mumbai, even in Gujarat or nowadays probably everywhere in India. So we have a question from Parmita Oja. She's asking if she can use groundnut oil for bhuna besan. You certainly can, but mustard oil has a pungent flavor and very nice taste to it. And in authentic tikka recipes, whenever we make marinade, we usually prefer mustard oil. Another reason for using mustard oil is because it has higher smoke point. तो जल्दी से जलेगा नहीं. अभी तंदूर में टेम्परेचर्स इतने हाई होते हैं, यूजुअली टेम्परेचर्स गोज अराउंड 400 डिग्रीज एंड मोर. क्योंकि आपका ऑयल जले ना और वो जला हुआ टेस्ट ना आए, I would always recommend mustard oil. But sure, give it a try. Use groundnut oil. Let me know how did it work, and I'm pretty sure it would taste good as well. जो हमारे कच्ची घानी के तेल होते हैं, जो बहुत पुराने जमाने से हम यूज करते आ रहे हैं, they are always nutritious. I always recommend people to use them over refined oils. They are much more nutritious and much more tasty. So ये ले लिया हमने भुना बेसन. Any other questions so far? Dimpy says she's joining from Vadodara, Gujarat, and the famous street food there is sebusal and lilo chevdo. Oh. Sorry for my pronunciation. That's fine. Pronunciation is secondary, I believe. जब हम next time जाएंगे, I'm gonna note it down और हम जरूर चखेंगे आपका ये recommended street food वडोदरा में. I remember that for sure. Thank you for joining in. तो ये मेरे पास मैंने बना के रखा है कबाब मसाला. कबाब मसाला क्या होता है? लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट या काला नमक, थोड़ा सा कसूरी मेथी और अपना नमक, इसका मिश्रण. तो अभी हम डाल देंगे ये कबाब मसाला इसमें. अगर आप चाहे तो आप रेडीमेड कबाब मसाला भी ले सकते हैं. मार्केट में इजीली मिल जाता है. इन एनी सुपर मार्केट यू विल इजीली फाइंड कबाब मसाला. विल यूज अराउंड 2 स्पून्स ऑफ कबाब मसाला. अगर आपके पास कबाब मसाला नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर यूज कर सकते हैं और हल्का सा लाल रंग डाल सकते हैं या लाल मिर्च का पेस्ट बना सकते हैं. मिर्च को आप अच्छे से अगर सोक कर रखते हो या बॉईल करते हो और ठंडा होने के बाद मिक्सी में उसका पेस्ट बना सकते हो. उससे कलर बहुत बढ़िया आता है. कश्मीरी रेड चिली इज माई गो टू व्हेन आई एम लुकिंग फॉर ब्राइट रेड कलर. Gauri says she joined in late, so can you please repeat it quickly? Sure. So what we did so far is we started with the marination. We took equal quantities of mustard oil and besan and we cooked it on slow flame till the time the rawness was gone, and we made it like really nice and bhuna hua. That's why we call it bhuna besan. I started with marination with bhuna besan because it's gonna act like a binder for our marination. Then I added some kebab masala. You can start with red chili powder, to which I'm gonna add some kasuri methi. Kasuri methi is dried fenugreek leaf. इसको आप ऐसे हाथ पे ले ले और हल्के से रब कर ले. What this does is आपके हाथ के हीट से, from the heat of your palms, it releases really nice essential oils from dried fenugreek leaf.
and gives our marination really tasty flavor. So small tip for you guys, whoever like kasuri methi, always rub it in your hands before you add it in. चलो कसूरी मेथी अंदर चली गई. आप में से अगर जिसके पास काला नमक ना हो या आमचूर अनारदाना पाउडर कुछ भी ना हो, चटपटा चाट मसाला भी डाल सकते हो. मैं डाल रहा हूं अराउंड अ पिंच ऑफ चाट मसाला. Saurabh Mane is saying a bit of singing too, please. Oh, bit of singing, for sure, for sure. कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे आप? I definitely don't want to bore others with my घसड़ा voice sometimes. I'm a really good bathroom singer and of course kitchen singer. खाना और गाना एक साथ जाता ही है. तो जैसे मैं सोच रहा था सुबह कि रेसिपी का नाम है स्पाइसी पनीर फ्रैंकी. तो मैंने अपने तरीके से एक गाना बना लिया. मैं तो रास्ते से जा रहा था, स्पाइसी पनीर फ्रैंकी खा रहा था, अरे रास्ते से जा रहा था, पनीर फ्रैंकी खा रहा था, ना 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 ना, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं. बिट ऑफ फन हियर. खाना ऐसे ही हंसते गाते नाचते बन जाए तो बहुत टेस्टी भी बनता है. बट बी श्योर टू ऐड चिली जस्ट फॉर योर टेस्ट. मेक श्योर किसी को मिर्ची ना लगे इधर. तो उसमें हम डाल देंगे हल्का सा नमक स्वाद अनुसार, और सॉल्ट टू टेस्ट, लाइक सॉल्ट बेई इफ यू लाइक. शो ऑफ योर स्किल्स. जब आप किचन में खाना बना रहे हो, हैव फन विद इट. इफ यू वांट टू इम्प्रेस योर बेटर हाफ्स, डू ऑल दीज फन थिंग्स. I really enjoy cooking in my kitchen and I'm pretty sure you do too. So tell me in comments, what are those crazy things you do while you cook? मुझे पता है कुछ लोग गाना सुनना पसंद करते हैं, कुछ गाना पसंद करते हैं, कुछ नाचते हैं. Let me know in comments, what's the crazy thing you do in your kitchen? और ये मैंने डाल दिया काला नमक या ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट. इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, करीबन इतना. जिंजर गार्लिक पेस्ट काफी स्ट्रांग होता है. इफ यू डोंट ईट गार्लिक यू कैन टोटली अवॉइड इट. सिर्फ जिंजर पेस्ट डाल सकते हो. और देखिए मैंने ये पनीर को वार्म वाटर में, गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के उसमें उसके क्यूब्स बना के छोड़ दिया है. सो व्हाट दैट डज इज, पनीर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, इट्स अ मिल्क प्रोटीन. सो क्योंकि हम इसको गर्म पानी में छोड़ रहे हैं नमक के साथ, it also absorbs salt from that water and it makes that paneer really luscious, soft. मैंने बहुत बार लोगों का देखा है कि पनीर काफी चीड़ा हो जाता है कभी कभी, but this way you are reintroducing a bit more moisture in the paneer as well as you are making paneer nice and soft. तो आप जब भी कभी पनीर का डिश बनाएं, हल्का सा वार्म वाटर में उसको जरूर सोक करिए. Any questions so far? No, Shreya is asking where are you in Canada now? It must be freezing cold. It is freezing cold. Take a look here. It's like crazy, crazy, crazy cold out there. And it's more of like a snowstorm. Yesterday was quite windy and we got some snow here. So it is cold, but we are keeping warm with the spicy, tasty recipes. So do you. So हम उसमें डाल देंगे हल्का सा नींबू का रस. नींबू के बीज निकाल देंगे और स्क्वीज सम लेमन जूस. स्ट्रीट फूड की यही खासियत है, काफी चटपटा होता है, काफी टेस्टी, मजेदार होता है. तो खाने वालों को भी मजा आता है, बनाने वालों को तो आई एम प्रीटी श्योर और भी ज्यादा मजा आता है. तो जरूर ये डिश ट्राई करें, बनाए, खाए और खिलाए अपने लव्ड वन को. नींबू जूस हमने डाल दिया है और अब बिना झिझक ये है दही. आप अगर चाहे तो हंकड़ यूज कर सकते हैं. अगर आप परदेश में हैं और दही इजीली अवेलेबल नहीं है तो यू कैन इवन यूज ग्रीक योगर्ट. इट्स अ थिक योगर्ट. इट शुड बी लिटिल बिट थिक, बट डोंट वरी, वी हैव भुना बेसन इन आवर मैरिनेशन. क्योंकि हमारे मैरिनेशन में भुना बेसन है तो आपका मैरिनेशन फैलेगा नहीं, मेरी गारंटी है. बिल्कुल ट्राई कीजिए भुना बेसन के साथ. और ये हमने डाल दिया इसमें दही. अगर हंकड़ डालेंगे और भी बढ़िया है, क्रीमी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है. तो हंकड़ कैसे बनाना है, बिल्कुल आसान तरीका है. मलमल का कपड़ा लीजिए या टेक अ मसलिन क्लॉथ, उसमें दही को डाल के ओवरनाइट रख दीजिए ठंडी जगह पे. अगर आपको फ्रिज में बांध सकते हो फ्रिज में बांध दीजिए. उसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो निकल जाएगा और मसलिन क्लॉथ में ऊपर जो रहेगा वो रहेगा आपका हंकड़. हंग योगर्ट,
हम मैरिनेशंस में अक्सर यूज करते हैं होटल्स में. Gauri is saying I'm on my way to try this spicy dish. Awesome. I'm glad that you are excited to try this. And Naina has a question. If paneer is soft, do we need to put it in warm water? If paneer is soft, no. You don't have to. Because I'm using firm paneer here, I'm putting it in warm water. अगर पनीर पहले से ही काफी सॉफ्ट है तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पनीर और सॉफ्ट हो जाएगा. You don't want कि आपका पनीर हाथ में ही क्रम्बल हो जाए. तो it's not necessary. It's an optional step, but I recommend it whenever you are working with the firm paneer. तो बिल्कुल मैरिनेशन अपना तैयार है. और हमारे किचन में हमेशा बताया जाता है कि ऑलवेज टेस्ट. आई ऑलवेज वर्क विथ माई इंट्यूशंस. आई थिंक इसमें और थोड़ा दही जाएगा तो भी कोई हर्ज नहीं है. बहुत ही टेस्टी, चटपटा, एकदम ऐसा मैरिनेशन बना है. मैं बीच बीच में मजे लेते रहता हूं, आप भी मजे ले लीजिए. और इसको हम हल्के से मिक्स करेंगे. टेक अ क्लोजर लुक, इसका कलर कितना बढ़िया है. आप चाहे तो आर्टिफिशियल कलर भी डाल सकते हो, खाने का कलर ऑफ कोर्स, बट आई वुड रेकमेंड कि आप देगी मिर्च यूज करें या तो आप यूज करें कश्मीरी रेड चिली का पेस्ट. चिलीज को भिगो दे, हल्का सा बॉईल कर दे और उसका पेस्ट बना के आप इस मैरिनेशन में डाल दें. अभी इस पनीर को मैं एक एक पीस निकाल के इधर डाल रहा हूं ये पेपर पे. पेपर डाल क्या करेगा, इसका एक्सेस मॉइस्चर जो है वो सोख लेगा. कैन वी यूज टोफू पनीर एज वेल? यू सर्टनली कैन. इफ यू आर वीगन, टोटली रिप्लेस पनीर विथ टोफू. और दही के जगह आप वीगन योगर्ट भी डाल सकते हो. आजकल मार्केट में काफी वीगन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आप टोफू के साथ ये डिश बिल्कुल टेस्टी तरीका से बना सकते हो. माई ब्रदर इज वीगन. ही मोस्टली ईज प्लांट बेस्ड फूड्स एंड इट्स अ वे ऑफ लाइफ, एंड दिस इज द वे वी आर रिड्यूसिंग ग्रेट फुटप्रिंट ऑन द अर्थ. एंड आई बिलीव दैट अगले पीढ़ियों के लिए हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. मैं आपको बिल्कुल वेजिटेरियन या वीगन बनने को नहीं कह रहा हूं, बट रिड्यूस डाउन ऑन ईटिंग लॉट्स ऑफ मीट. हम इंडिया में बहुत ही बेहतरीन वेजिटेरियन डिशेस बनाते हैं, उनका स्वाद लीजिए. वंस इन अ वाइल एंजॉय ईटिंग योर मीट एज वेल. तो ये पनीर हो गया अच्छे से ड्राई. इसको हम डाल देंगे इस मैरिनेशन में. Maybe after that, can you please give a quick recap? तो आज बना रहे हैं हम स्पाइसी पनीर फ्रैंकी. स्पाइसी पनीर फ्रैंकी के लिए दो कंपोनेंट्स है. एक है उसका ब्रेड, एक है उसका फिलिंग. उसका फिलिंग में बना रहा हूं पनीर टिक्का स्टाइल. तो पनीर टिक्का के लिए मैंने बना दिया मैरिनेशन. अगर आपने रेसिपी मिस आउट कर दिया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्ड रेसिपी लिखने वाला हूं. आई विल पोस्ट डिटेल्ड रेसिपी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू वोंट मिस आउट ऑन इंग्रेडिएंट्स. तो मैंने इसका मैरिनेशन बना दिया और इसको मैं अभी मैरिनेट करने के लिए रख रहा हूं. शर्माना बिल्कुल नहीं है. मैरिनेशन अच्छे से लगे सब जगह से, तभी आपका पनीर टेस्टी बनेगा. अब क्या करना है, इसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट कम से कम, ताकि ये ब्यूटीफुल मैरिनेशन अपने पनीर में अंदर तक जाए और अपने पनीर में अंदर तक ये टेस्टी मैरिनेशन का टेस्ट आए. क्योंकि हमें टाइम नहीं है, मैंने ये पहले ही बना के रख दिया है. इसको मैंने ढक दिया. सिंपल से तरीका है. आप इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं. आप इसको या तो स्क्यूअर पे लगा के, जैसे कि कोलकाता में काठी कबाब बोलते हैं. काठी कबाब क्या होता है, काठी मतलब स्क्यूअर, वुडन स्क्यूअर हो या मेटल का स्क्यूअर हो, उसमें डालते थे और वो सिगड़ी पे, तंदूर पे या इवन समटाइम्स तवे पे, ग्रिडल पे कुक करते थे. तब उसका रोल बना के वो पनीर का खाते थे. उस चीज को बोलते थे काठी कबाब रोल. तो ये काठी कबाब की तरह आप बना सकते हो. अगर आपके घर में स्मोकी फ्लेवर चाहिए, अच्छे से चार चाहिए, तो आप इसको स्टिक्स पे लगा ले और गैस ऑन करके सीधा ओपन फ्लेम पे पका ले. इसमें सब चीजें पकी हुई है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कच्चापन आ जाएगा या ऐसा कुछ. आप सीधा अवन में भी डाल सकते हो. अवन 400 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे या 200 डिग्रीज सेल्सियस पे हीट करें. आई नो दैट्स क्वाइट अ बिट हॉट, बट फॉर डोमेस्टिक oven you need to heat up really hot to get that nice charred flavor in the paneer.
उसको आप 400 डिग्री पे हीट अप करें, प्री हीट करें, बेकिंग शीट में पनीर को डालें और उसके बाद उसको अराउंड 10 से 12 मिनट बेक करें, जब तक सुनहरा गोल्डन ब्राउन कलर ना आए, जब तक अच्छे से उसके ऊपर चार ना आए। या तीसरा तरीका है, आप तवा ले लीजिए, तवे पे उसको अच्छे से सेकिए, जो मैं अभी करने वाला हूं। मैं इधर तवा लूंगा, मैं उस पे पनीर को अच्छे से सेक लूंगा। और टाइम बचाने के लिए विद द हेल्प ऑफ मैजिकल एडिटिंग, ये रहा मेरा पनीर टिक्का। ये ऐसे दिखेगा कुक होने के बाद। Isn't it delicious? मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो, टेक अ क्लोजर लुक। ब्यूटिफुल, isn't it? तो इसको अभी क्या करना है, बिना टाइम वेस्ट किए पहले तो एक आप चख ले, खा ले। अब डालेंगे इस पे हम नींबू का रस। इसको, ये ऑलरेडी चटपटा है ही, बट इसको हम और चटपटा और लजीज बना रहे हैं। और डालेंगे हल्का सा चाट मसाला और मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट धनिया। I feel like धनिया makes everything so much better, not just looks wise but even taste wise। तो लो जी, तैयार हो गया अपना पनीर। ये फ्रैंकी कैसे बना था आपको पता है? इसका भी एक स्टोरी है। किस किस को पता है आप में से? आपने बहुत जगह पे फ्रैंकी खाई होगी। मुंबई में टिप्स फ्रैंकी बहुत ही फेमस है। तो इसका स्टोरी कुछ ऐसा है। अमरजीत सिंह टिप्स, इन्होंने बनाया था फ्रैंकी को। उनके ट्रैवल से जब वो लंदन से लौट रहे थे, तब उन्होंने शवरमा जैसा या डोनेर जैसा रोल खाया और उससे इंस्पायर होकर उन्होंने फ्रैंकी बनाया। और फ्रैंकी का नाम कैसे हुआ, उसका भी एक मजेदार स्टोरी है। इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा था 1971 में। तब उस मैच में, मैं बस नाम देखने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आई डोंट वांट टू यूज रॉन्ग नेम। फ्रैंक वॉरेल, इंडिया का जो बैट्समैन, वेस्ट इंडीज का जो खिलाड़ी था, उसने छक्का लगाया और कमेंटेटर ने बोला, व्हाट अ शॉट फ्रैंकी। दिस नेम वाज सो कैची दैट मिस्टर अमरजीत सिंह वेंट विद दैट नेम फॉर हिज क्रिएशन एंड देन इट वाज कॉल्ड फ्रैंकी। इसको कलकत्ता में काठी रोल कबाब बोलते हैं या इसको रैप बोलते हैं। अगर आप मैकडॉनल्ड्स जैसे कोई एमएनसी में जाओ तो आपको रैप मिलेगा। फैंसी रैप हो, काठी कबाब हो या फ्रैंकी हो, इसमें दो मेन कंपोनेंट है। एक तो है इसका ब्रेड। तो ब्रेड बनाने के लिए या तो आप पूरा आटा इस्तेमाल करें या तो आप मैदा इस्तेमाल करें। मेरा फेवरेट तरीका है आधा आटा यानी कि होल व्हीट फ्लावर और हाफ मैदा यानी कि फाइन रिफाइंड व्हीट फ्लावर। आधा आटा आधा मैदा, सॉफ्ट डो बनाए, हल्का सा नमक तेल डाल के उसको अच्छे से नीट करें। डो शुड बी रियली नाइस एंड सॉफ्ट एंड माय गो टू रेशियो इज 2:1। अगर मैं 2 कप फ्लावर लेता हूं इन टोटल मिक्स्ड ऑफ व्हीट फ्लावर एंड मैदा, मैं उसमें अराउंड 1 कप गर्म पानी डालता हूं। नॉट लाइक टोटली बॉइलिंग बट लाइक वार्म वाटर। इट रियली हेल्प्स to release gluten from the dough and makes dough nice, soft and pliable। जब आपने इतना पानी डाल दिया, तब अलग अलग फ्लावर का अलग अलग सोकिंग कैपेसिटी होता है। तो यू कैन जज फॉर योरसेल्फ टू मेक अ सॉफ्ट डो। उसको मैंने बॉल कर दिया और उसको मैंने बेल दिया और उसको बेल के मैंने हल्के से सेक के भी रख दिया है। तो नाउ माय पराठा लुक्स लाइक दिस। टुडे आई एम यूजिंग पराठा बट रियली यू कैन यूज रोटी, चपाती, रुमाली रोटी, even fulkas if you want to eat healthier version of it। तो ये मैंने डाल दिया पराठा। गैस की आंच में थोड़ी सी बढ़ा दूंगा और इस पे हल्का सा डालूंगा तेल। देखिए, 2 सिंपल कंपोनेंट्स है। एक तो है इसका ब्रेड रोल और एक है फिलिंग। इन वेस्टर्न कंट्रीज सैंडविच का इजाद कैसे हुआ था, हाउ सैंडविचेस वर इन्वेंटेड? Probably one busy scholar person was at his work table at his desk and he was like, oh, I don't have time for lunch or any of that stuff, just
put whatever you have in 2 pieces of bread and give it to me. And that's how sandwiches were invented. Isn't it interesting? I think Western countries में जैसे सैंडविच का इजाद हुआ है, सैंडविच was founded in Western countries. Eastern countries में या even I would say Eastern India में, जहाँ पे फ्लैट ब्रेड, रोटी, पराठा, फुल्का बहुत एक स्टेपल है हमारे हाउस होल्ड में, वहां पे बना होगा ये रैप या रोल। तो देखिए कैसे गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है इस पे। फ्रैंकी या डोनेर इधर बहुत फेमस है। क्या आपने फ्रैंकी या डोनेर ट्राई किया है? उसमें अलग अलग फिलिंग होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ये एक मिडल ईस्टर्न डेलिकेसी है और आई फील लाइक दिस इज ऑन सिमिलर नोट। इसको मैंने और मजेदार बनाने के लिए इसमें लच्छे बना दिए हैं। लच्छा बनाने से क्या होता है, इसमें लेयर्स फॉर्म हो जाएंगे और जब इसमें अच्छे से लेयर्स आएंगे तो खाने में, क्रंची पराठा खाने में और भी मजा आएगा। तो जैसे कि ये आज की डिश मिलाप है अलग अलग सभ्यताओं का, अलग अलग संस्कृतियों का और डिफरेंट कल्चर्स। इंडिया इज ऑल अबाउट मोज़ैक ऑफ वैरायटी ऑफ कल्चर्स, वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स। जैसे कि इसमें थोड़ा सा पर्शियन इन्फ्लुएंस है कि इसमें पनीर टिक्का हम यूज करें, इसमें ये थोड़ा पंजाबी इन्फ्लुएंस है जिसमें हम पराठा यूज करें, या इवन मलाबारी पराठा जैसे हम लेयर्ड पराठा, लच्छा पराठा यूज कर सकते हैं। इसमें हल्का सा मिडल ईस्टर्न भी इन्फ्लुएंस है। तो इंडिया इज ऑल अबाउट डिफरेंट कलर्स, वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स एंड इट्स अ melange of amazing cultures. I am very proud to have Indian food. There is a question from Naina. Did you add baking powder? I did not add baking powder, but अगर आप चाहे तो आप हल्का सा दही और बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आपका डो सॉफ्ट रहेगा, और मैंने इसको लेयर किया है थोड़ा सा अमूल घी लगा के। अमूल घी इज योर वे टू गो, अमूल घी इज योर की। अगर आप इसमें हल्का सा अमूल घी लगा के इसको लेयर करेंगे तो आपका पराठा बिल्कुल अच्छे से पफी हो जाएगा। कोई भी रश नहीं करनी है, यू हैव टू बी जेंटल विथ योर पराठा। हर एक स्टेज के बाद उसको रेस्ट करना काफी जरूरी है। अगर आप उसको रेस्ट नहीं करोगे तो इसमें लच्छे निकलेंगे नहीं। मैंने इसमें आधा मैदा और आधा आटा यूज किया है। अगर आप चाहे तो पूरा मैदा या पूरा आटा भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा था कि इंडियन फूड इज ऑल so versatile, and nowadays Indian cuisine is going everywhere in the globe. You go to any city, any country, any corner of the world, Indian food is famous. And thanks to our Indian chefs, they are making Indian food globally available, and not just available, but they are making sure that globally people can enjoy this amazing Indian food. So let me know in comments, who's your favorite Indian chef? I'm pretty sure आपके फेवरेट इंडियन शेफ होंगे। आप बहुत सारे फूड शोज, कुकिंग शोज भी देखते होंगे। तो लेट मी नो इन कमेंट्स who's your favorite chef, favorite Indian chef, and why is that? I have a big list of it. I have like a huge list of my favorite Indian chefs, and I'm very proud that they are going to the corners, every corner of the world, and spreading the love and showing the world what India has to offer as a country. मुझे लगता है कि जब आप इनोवेटिव कुछ ट्राई करते हो तब आपको ये बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि आपके रूट्स क्या है। I always feel like I need to be grounded to my roots, and that's where my love for Indian food comes. I always try to modernize my recipes and try to make it more appealing to the crowd globally. चलो फिर अभी बना देते हैं इसको। Dimpy says she likes Chef Ranveer Brar. Malika likes Sanjeev Kapoor. Karishma says Sanjeev Kapoor. Ranveer Brar. Yep, some of my favorite names. Madhura Bachal. Yeah. Chef Meghna. Oh wow. Chef Vikas Khanna. Some of my favorite names. Take a look here. I'll put this hot tawa away and I'll be right back with you guys. तो जी सेटअप बिल्कुल तैयार है।
और अगर पराठे पे घी नहीं लगाया तो क्या लगाया। इसको हम कर देते हैं साइड। और अब बारी आती है असेंबली की। ये देखिए जी। और किस किस को पसंद है अमूल घी, कौन कौन खाता है अमूल घी। इट्स माई टोटल फेवरेट, स्पेशली हियर इन कैनेडा जहाँ पे अच्छा घी मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो माई गो टू घी इज अमूल घी। और बाय द वे मैं जो आज पनीर यूज़ कर रहा हूँ वो भी अमूल पनीर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसको और टेस्टी और इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो तो आप इसमें अमूल का चीज़ भी डाल सकते हो। अमूल चीज़ सबका फेवरेट होता है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, बुजुर्गों तक, और ये मेरा भी फेवरेट है। ये मैंने चिली विनेगर बना के रखा है, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है चिली विनेगर बनाना। चिली को मैंने काट लिया, उसमें हल्का सा विनेगर डाल दिया। आपके पास अगर विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हो। तो ये मैं यूज़ करूँगा अपने सैलेड के लिए। तो जब असेंबली की बारी आती है तो हमने ये 2 पराठे ले लिए, इसमें डाला ये हरा चटनी। कैसे बनाना है हरा चटनी? बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप घर पे बनाते हो वैसे ही बनाना है। धनिया, पुदीना, मिर्ची, जो आपका फेवरेट वर्जन है वो चटनी बनाए। तीखा चटपटा हो, नमकीन हो, मजा आ जाएगा। ये स्पाइसी ग्रीन चटनी मैं डालूंगा इधर। हाँ, देख के ही मुंह में पानी आना शुरू हो गया। और इसमें मैंने काट के रखा है हल्का सा प्याज, थोड़ा सा धनिया। It will add crunch to our dish and it will make our dish really colorful, refreshing and nutritious. ये हल्का सा मैंने जुलियंस ऑफ कैप्सिकम या शिमला मिर्च हम जिसको बोलते हैं, उसके मैंने जुलियंस काट के रखे हैं। 1-2 धनिया पत्ता फ्रेश हर्बी फ्लेवर के लिए, और कुछ टमाटर के पीसेस। यू कैन गो एज क्रिएटिव एज यू वांट विद द टॉपिंग्स। अवेकन द शेफ इन यू एंड लेट मी नो आप क्या टॉपिंग डालोगे। आप लेटस डालना पसंद करोगे, चीज डालना पसंद करोगे, कुछ स्पाइसी सा शेजवान सॉस डालना पसंद करोगे। और ये मैंने सैलेड को ड्रेस कर दिया मेरे चिली विनेगर से। ये चिली विनेगर देगा हमारे डिश को एक बढ़िया सा किक। और जो स्टैंडर्ड फ्रैंकी होता है उसमें हल्का सा केचप डालते हैं, बट मैंने उसको थोड़ा इंडियनाइज्ड बनाने के लिए इसमें टैमरिंड चटनी भी मिक्स कर दिया है। टैमरिंड चटनी का टेस्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो ये डाल देंगे हम इस पे टैमरिंड चटनी। ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इतना कि चटपटा टेस्ट आ जाए। और अब बारी आती है पनीर साहब की। अगर आप इसको पतला पतला काट के डालना चाहते हैं आप वैसे भी डाल सकते हैं, बट मैं तो इसको पूरा ही डालूंगा। ये गया 1 पीस, ये गया 2 पीस, ये गया 1 पीस, और ये गया और 1 पीस। लो जी, तैयार हो गया अपना रैप। ये 2 पीस मैं ऐसे ही खा जाऊंगा। कौन कौन शेफ्स बता रहे क्या क्या उनका फेवरेट टॉपिंग्स है। लेटेस, चीज, बटर, you can really go bizarre with the toppings or fillings for this. Ashwin says Amul cheese. Yep, Amul cheese, definitely my favorite. I'm sure many people's favorite. इसको मैंने कर दिया रैप। देखो कितना क्रंची पराठा है, बिल्कुल बढ़िया सा मैंने उसको रोल कर दिया। आप रोटी पराठा कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और just to make it look nicer, I will use this parchment paper here, butter paper. This step is totally optional, ताकि खाने में आसानी हो, कुछ गिरे ना। इसका जो सारा मसाला आएगा गिर के वो इसमें आएगा। इसको हम कर देंगे हल्के से रैप। देखिए जी कितना बढ़िया लग रहा है। इसको रख देंगे हम प्लेट पे। सेम थिंग विद द सेकेंड वन। इसको हम करेंगे रैप। और इसको हम रख देंगे प्लेट। देखो, isn't it tempting? Wow. Naina asked, can we use mayo? You can use mayo, definitely. Like I said, toppings is your choice.
You can use whatever you like. और ये तैयार हो गया हमारा टेस्टी सा स्पाइसी पनीर फ्रैंकी। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। सॉफ्ट स्पाइसी पनीर है, पराठा है, उसके साथ में सर्व कर रहा हूँ ये हल्की सी चटनी, कुछ सैलेड, हल्का सा कैप्सिकम है इसमें, टमाटर है, प्याज है, what not to like. Kiran says it's really yummy and healthy recipe. She's going to try it to make it for her son. Please do try it and it stays really nice for tiffins as well. अगर आप इसको midnight snack की तरह खा सकते हो, अगर खाना है तो हल्का सा प्रेप पहले ही करके रखेंगे तो बिल्कुल आसान है। रोटी आपकी बनी होगी, फिलिंग इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, बिल्कुल इजी है and very nutritious as well. So do give it a try. Let me know in comments if you click picture of your own creation. Don't forget to tag me into the comments and show me what you have created, your own version of Frankie. I would really like to know what you're gonna go and create your magic in the kitchen. So don't forget to share your picture with me into the comments. And for more easy and fun recipes like this one here, Cook with Dhaval. Cook with Dhaval is my YouTube channel's name. ये मेरा YouTube का चैनल है Cook with Dhaval और मेरा Facebook का पेज भी है Cook with Dhaval, तो आप उसके साथ जुड़े। It's totally free of cost. There is no charge. I share easy and fun recipes mostly every week or every 2 weeks whenever I can. So for more easy and fun recipes, do check it out my YouTube channel. And if you have any questions, shoot at me. I will be more than welcome to take any questions now, because अभी लग रही है मुझे भूख। I'll be very honest with you, और मैं अभी इंतजार नहीं कर सकता इस टेस्टी पनीर को खाने में। With your permission, I will taste it and I'll describe it for you. लाजवाब। मैं आपको जलाना नहीं चाहता, बट क्रंची सैलेड, स्पाइसी चटनी, टेस्टी पनीर टिक्का makes this recipe really amazing. Any questions so far? Yeah, everyone is saying thank you for this healthy and tasty recipe. They are surely going to try it. I'm glad that you enjoyed. I enjoyed thoroughly. I always enjoy कि आपसे जुड़ूं, आपके साथ ऐसे बढ़िया रेसिपीज ट्राई करूं। आप you are the inspiration behind my creation and my art. तो my humble request is कि आप मुझसे मेरे Facebook पेज पे ऑनलाइन जुड़े, मुझे मैसेज करें मेरे साथ। और that's why I started, when I started my introduction, I said for those who don't know me yet, because I'm sure we'll be friends very soon, those who like food would like me, because I try all these nice recipes for you and I'm sure you like enjoying your food. So keep cooking, keep enjoying, keep sharing your love and joy for food with all the people around you. And on that note, peace out. I'm going to see you in my next session, or I will see you here at Cook with Dhaval on my YouTube page, or you can find me on Instagram with the name Dhaval Karandikar, or you can find me on Facebook page with the name Dhaval Karandikar. Do give it a try. And I want to say a quick thank you to my wife who was handling camera here. That's Praj. She always on my side whenever I do these live sessions, and she does amazing job of taking your comments, talking to you, and I'm glad that I was able to share this recipe with you. All right, on this note, I'll see you next time. Ciao, peace. Spicy paneer Frankie is